हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है यूपी लेवल का, तो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे ऑनलाइन करना है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीएससी या जन सेवा केंद्र में सिर्फ आप अपने फ़ोन से ही इसे ऑनलाइन कर सकते हैं और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो आपके तहसीलदार लगा देंगे। अपने से लग जाती है खुद से, अगर नहीं लगता है तब आप उनसे मिल सकते हैं। बाकी ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अभी फ़िलहाल में यूपी टेट का फॉर्म चल रहा है, उसमें मांगा गया है। महिला के लिए क्या है कि पिता पक्ष का सर्टिफिकेट लगेगा जो ओबीसी का है। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट दो तरीके का होता है, एक यूपी लेवल का और एक होता है सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का जो होता है एनसीएल वाला, नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ये मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है। इसकी सालाना 8 लाख से नीचे इनकम होती है वो एनसीएल में आता है, नॉन क्रीमी लेयर। और जो 8 लाख से ज़्यादा होता है उसका क्रीमी लेयर में आता है, तो वो उस तरीके से लाभ नहीं ले पाता है आरक्षण का। तो एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है एक सेंट्रल लेवल का। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या करना है। एक वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले जो साइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा ई डिस्ट्रिक्ट का। अब देखिए, यहाँ पे वैसे तो ये सीएससी वाले भी इसका यूज़ करते हैं और जो आपके जनसेवा केंद्र है वहाँ पे भी। आपको क्या करना है, इसको मतलब आपको फॉर्म भरने से पहले आपको एक जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो होता है वो अपलोड होगा। 100 KB का होता है, इसको आपको और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप इस तरीके से इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, किसी भी कैफे पे जाइएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अपना नाम लिखना है इस तरह पे, और यहाँ पुत्र पुत्री जो भी आपके पिता हो उनका नाम लिखना है, उम्र यहाँ लिखना है, और जो आपका सन है जो वर्ष में आता है वो लिखना है, जैसे आपका 1998 या 1997। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे उम्र लिखना है, ये कॉलम खाली है यहाँ पे। व्यवसाय, अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी लिखिएगा। ठीक है, निवासी आपका जो भी नाम, जो गांव का नाम है वो पूरा नाम लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है, बाकी जो भी आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर जैसे करते हो इंग्लिश या हिंदी में, जिस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, यहाँ स्थान लिखना है और यहाँ पे दिनांक लिखना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको अपलोड करना है 100 KB के अंदर। ठीक है, तो 100 KB आपको उसमें मिल जाएगा। ऑनलाइन कोई भी टूल देख लीजिएगा, इसको 100 KB बना लीजिएगा, फ़ोटो आप कैमरे से खींच लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन करना है। जब आप ये घोषणा पत्र रेडी करके रखेंगे, और दूसरी बात, आपको एक आधार जो OTP जाता है वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना ज़रूरी है। आप वेबसाइट पे आएंगे जब ई डिस्ट्रिक्ट की, तो ई डिस्ट्रिक्ट में ये आपको दिखेगा लॉगिन का बटन। लॉगिन के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें एक दिखेगा ई सारथी, सिटीजन लॉगिन ई साथी, यानी ये उनके लिए, सबके लिए फ्री है जो सिटीजन करना चाहें। तो यहाँ पे ई साथी पे क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद में आपको एक नया पेज खुलेगा इस तरफ से। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ जो है आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड, और यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना होगा। अब देखिए, लॉगिन ID जो नए उपभोक्ता हैं, जो उपयोगकर्ता हैं, उनके पास नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया पंजीकरण, ये देखिएगा इस तरीके से नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, आराम से कर सकते हैं आप। नया कैसे करना है देख लीजिएगा बाकी। तो यहाँ पे आपको ID डालना है, तो ID हम डालते हैं और फिर आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। जब आप इसमें लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे तो बस आपको यहाँ पे सबमिट करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा आवेदन प्रमाण पत्र जो भी है उसकी सेवाएं दिखेंगी। तो आपको यहाँ से देखिएगा जो हिंदी वाला जो है लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र हिंदी, ये आपका यूपी वाला है। ठीक है, और जो जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी लिखा हुआ है ये आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है, सेंट्रल वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदी और इंग्लिश में इतना अंतर है। जब आप इंग्लिश वाला करेंगे तो उसमें सेंट्रल लिख के आएगा, और हिंदी वाला करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार लिख के आएगा उसमें। तो आपको क्या करना है कि अभी यूपी टेट का फॉर्म चल रहा है या जो भी है, आपको अगर स्टेट वाला लगाना है तो आपको हिंदी वाले पे क्लिक करना है, और हिंदी वाले पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार डालना है, जो भी आपका आधार है, आधार डाल के सिक्योरिटी कोड डालना है, जिससे OTP जाएगा। चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जब इसमें आप डिटेल डाल देंगे आधार की, तो इसमें आपको करना है सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा एक। बस आपको OTP जिस भी नंबर पे गया हो, लास्ट के जो 4 डिजिट दिखेंगे, आपको यहाँ पे OTP डालना है। ये देखिए
OTP मैं डालता हूँ। डालने के बाद आपको करना है यहाँ पे सबमिट, विंडो खुलेगा। देखिए इसमें टाइम भी लग सकता है आपको। देखिए ये फॉर्म का ओवरव्यू है, ऊपर आपको नाम दिखेगा, यहाँ पे आपको पिता, पति या संरक्षक का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, यहाँ मकान नंबर, जो भी मोहल्ला है या पोस्ट है, जनपद का नाम, तहसील और ग्राम, मोबाइल नंबर, और ये जो स्थायी पता है एक आपका वर्तमान पता है। अगर आपका अलग अलग है, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है, तो इस तरीके से अगर एक ही है तो यहाँ पे उपरोक्त पे क्लिक करेंगे तो टिक लग जाएगा और ये आपका पहले से ही भर जाएगा सेम टू सेम। अब प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या है, तो ये हिंदी में, श्रेणी क्या है आपको यहाँ पे OBC SC ST जो भी है इसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, जाति आपकी इसमें पूछी जाएगी, ठीक है, और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है। तो कोई भी फॉर्म जो भर रहे हैं आप तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में कि फॉर्म भरना है, जैसे UP टेट फॉर्म फॉर अप्लाइंग UP टेट फॉर्म, इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप इससे पूर्व स्वयं परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं लिखना है, बाकी अगर हुआ है तो आपको हाँ करना है। हाँ करने से ये फ़ायदा रहता है आपका, थोड़ा सा जल्दी बनता है। मान लीजिए आपका पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका अगर आपको जो प्रमाण पत्र क्रमांक और उसका जो आवेदन संख्या है अगर याद है, तो आप जब यहाँ पे हाँ करेंगे तो ये उसका डिटेल मांगेगा, और उससे क्या है कि जो लेखपाल साहब हैं उनको आपका वेरीफाई करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि पहले से बन चुका है। नया बनने में क्या होता है, वो प्रमाणित करेंगे, उसको देखेंगे, आपके डाटा को मैच करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप पुराना इसमें लगा दीजिएगा, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। आपका एक जो फैमिली आईडी होता है, यानी कि आपका जो राशन नंबर होता है, वो यहाँ पे पहले से ही अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उस जो आईडी से, फैमिली आईडी से आपके पूरे परिवार का पता यहाँ पे आ जाता है, जिनका भी नाम होगा। तो इसमें से क्या है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपका नाम है इसमें, वो देख लेंगे, आप टिक करेंगे तो क्या है कि आपको उसमें डिटेल, जैसे आप ये पाँचों चूज़ करेंगे और उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा मेरे हिसाब से। और आपको यहाँ पे जो सदस्य का प्रमाण पत्र मैंने बताया था जारी हुआ है, वहाँ पे आपको हाँ करना है। उससे क्या है, एक विंडो खुलेगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपको पुराना आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र क्रमांक और किस टाइम को जारी हुआ था वो लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा आपका संलग्न शीर्षक जो है, अटैचमेंट टाइटल है। यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर आपको आधार की कॉपी डालनी है, ठीक है, और फिर आपको एक घोषणा पत्र, दूसरा नंबर घोषणा पत्र जो आपको मैंने बताया था वो डालना है, और तीसरा आपको डालना है पुराना वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डालना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया। फिर चौथा आपको डालना है फ़ोटो। अगर मान लीजिए आधार की फ़ोटो आपकी सही नहीं है, मेरे हिसाब से आधार की फ़ोटो मत लगाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और फॉर्म भरने में भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो प्रमाण पत्र क्रमांक जारी होता है प्रमाण पत्र, उसमें फ़ोटो नहीं लग के आएगी जब आप फ़ोटो नया लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। फ़ोटो जो है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अधिकतम 50 kg, ठीक है, 50 kg का होना चाहिए फ़ोटो। बाकी ये जो 3 कागज़ हैं, जो आधार, घोषणा पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके 100 kb से नीचे होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपलोड करना है। चलिए मैं आपको देखिए, अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं यहाँ पे चारों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो और घोषणा पत्र और एक आधार कार्ड। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दर्ज पे क्लिक करना है। जैसे आप दर्ज पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है, एक बार से दोबारा से इसको फॉर्म को देख लेना है, क्योंकि अगर गलत हो गया फिर दोबारा ये सही नहीं होने वाला, ठीक है। तो सभी को एक बार रीचेक कर लीजिएगा, फिर बाद में आपको दर्ज पे क्लिक करना है। करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेट का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और वर्तमान पता सब कुछ लिखा होगा, जाति श्रेणी जो भी है आपका लिखे हुए। और स्क्रॉल करेंगे जब, जो भी आपने अटैच किए हुए हैं फॉर्म, जो फॉर्मेट किए हैं, जैसे फ़ोटो, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, ओल्ड सर्टिफिकेट, ये सब दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो पहले से प्रमाण पत्र जारी था वो हाँ किया था, इस वजह से प्रमाण पत्र संख्या और क्रमांक जो आवेदन संख्या है दोनों लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आप यहाँ से प्रिंट करके इसको प्रिंट करा सकते हैं, मतलब आप सेव कर लीजिएगा एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका जो आवेदन संख्या है वो अभी काम आएगा। और फिर यहाँ पे करना है आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी, जहाँ आपको क्या है, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखेंगे 15 रुपये, ठीक है। ये 15 रुपये का पेमेंट करना होगा आपको, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको UPI या आपके पास क्रेडिट कार्ड जो भी हो, डेबिट कार्ड वगैरह, उनमें से किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI में करेंगे तो क्या है कि आपको QR कोड दिखेगा,
कोई भी ऐप हो, जैसे फ़ोनपे है, गूगल पे है, आप जाइए वहाँ पे इस कोड को स्कैन कीजिए, 15 रुपये उसमें कट जाएंगे और आपका यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा। 4 मिनट का एक्सपायरी होता है इसमें, रिडायरेक्ट हो जाएगा और एक विंडो आएगी। तो आप घबराएं नहीं, ये क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बार बार लॉग आउट हो जाएगा। आप इस फॉर्म को भरते हुए कई बार देखेंगे कि विंडो जो है लॉग आउट होती है बार बार, और आपको बार बार लॉग इन करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि आप सीधा एरर आएगा और नया पेज खुलेगा। मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन क्लोज विंडो, जब क्लोज विंडो करेंगे फिर से नया खुलेगा पेज, और उसमें आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, और वहाँ पे जाके क्या होगा कि अभी आपने जो सेवा शुल्क भुगतान किया है तो वो अभी हुआ है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये सबसे ऊपर देखिएगा सेवा शुल्क भुगतान। देखिए पैसे आपके कट गए, आपके पास मैसेज भी आ गया होगा कि आपके 15 रुपये कट गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं, कई लोग यही गलती करते हैं, अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बनेगा। रीज़न ये है कि आप सेवा शुल्क भुगतान को अगर आप इसे सबमिट नहीं किए हुए हैं तो आपका ये फॉरवर्ड ही नहीं होगा, और फॉरवर्ड होने के बाद में आपको यहाँ पे कुल लंबित आवेदन दिखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने उसे सेव नहीं किया है जो पेमेंट है तो वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करना है, आवेदन संख्या डालना है, इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे तो ये सुरक्षित करने का ऑप्शन आएगा। देखिए 15 रुपये आपके कट गए हैं, डेट टाइम सब कुछ मेंशन है, लेकिन आपने सुरक्षित नहीं किया। सुरक्षित नहीं करेंगे तो वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा। यहाँ पे सुरक्षित कर दीजिएगा, फिर आपको दोबारा से होम पे आ जाना है, मतलब लॉगिन करना है दोबारा से। अगर बैक हो जाता है एक पेज आएगा, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है, मतलब सेव कर लेना है इसको। यहाँ देखिए आपका निस्तारित जो होने की अपेक्षित तिथि है 13/5/26 तक है, यानी कि 20 कार्य दिवस के अंदर। अभी मैंने 23 तारीख को अप्लाई किया हुआ है तो 20 दिन का देता है। वैसे 4 से 5 दिनों में ये आपका हो जाएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इश्यू नहीं होगा तो हो जाएगा। यहाँ पे आपका ई सारथी वाला जो भी नाम है वो दिखेगा, और ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्लोज करेंगे और अभी जाना है आपको निस्तारित आवेदन पे। कुल लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करेंगे। जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, जो भी इसके ऑफिसर हैं उनको कंसर्न कर दिया गया है। बाकी जो नीचे वाले दो थे वो अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन, इस तरीके दिखेगा अगर आपने उसको सुरक्षित नहीं किया। तो ये आपका जो पहला वाला है ये आपका वेरीफाई हो जाएगा और 4 से 5 दिन में आ जाएगा। तो ये था वीडियो, मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप NCL वाला जैसे जो सेंटर वाला है वो करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही, सिर्फ फ़ोन से, अगर आपका फ़ोन है, लैपटॉप कंप्यूटर से नहीं मतलब है, आप फ़ोन से ही बना सकते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ई सारथी जो ऐप है, ये साथी ये आपके सभी के लिए है जो आपके पास जैसे CSC नहीं है या ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है, तो इससे आप कर सकते हैं, अपने खुद से कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ में जो अभी टेट का फॉर्म या जैसे UP का फॉर्म जो भी है जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। और सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए लेट भी होता है, और वैसे 20 दिन दिया गया, अगर 20 दिन में नहीं आता है तो आप एक बार लेखपाल जी से मिल लीजिएगा, लेखपाल सर से मिल लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मुझे फॉर्म भरना है। तो आपकी समस्या सुनेंगे और रिपोर्ट लगा देंगे। जैसे रिपोर्ट लगेगी तुरंत आ जाएगा। लगाने को वो एक दिन में ही लगा सकते हैं, ठीक है। वो वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं और आपका जो राशन नंबर होता है उससे डिटेल्स मैच करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।